अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है अबाउट रैशनल नंबर्स यूनिट 2। लेक्चर नंबर 3 के होमवर्क में जो टास्क गिवन है वो है एक्सरसाइज 2A, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 फॉर होमवर्क। और क्वेश्चन नंबर 1 अबाउट ट्रू एंड फॉल्स, डिफरेंट स्टेटमेंट्स आर गिवन, वी हैव टू डिसाइड आइदर दे आर ट्रू और फॉल्स। पेज ऑन बुक पेज 32, क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1, exercise 2A, read the following statements and write true and false for every statement in the given space। तो सबसे पहला है all natural numbers are not rational numbers। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो एक्चुअली क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। अगर एक नेचुरल नंबर लिखा जाए, ये एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स का मैं सेट बताता हूँ। नेचुरल नंबर का सेट n से रिप्रेजेंट होता है और इट स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर मैं कोई भी एक नेचुरल नंबर लिखूँ, 1 लिखता हूँ, मिनिमम स्मॉलेस्ट है, तो इसका डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं 2 लिखता हूँ, उसका डिनोमिनेटर में क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो ईच नंबर दैट इज़ रिटन इन P/Q फॉर्म, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता हो, उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ ईच नेचुरल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। तो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखा, नॉट का वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। अब -6 है, -6 होल 7/15 लेस है 1 होल 7/15। तो मिक्स फ्रैक्शन है, माइनस वाली चूँकि लेस होती है, ये सिंबल है लेस का, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट अगर ई वाले को देखा जाए, इन एनी रैशनल नंबर्स P/Q कैन बी ज़ीरो। अब आप डेफिनेशन याद करें रैशनल नंबर्स की, नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस एज की P/Q फॉर्म। इसमें अब आप लोगों को सेटेबल नोटेशन देखें, Q से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, X सच दैट X इज़ इक्वल टू P/Q वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी डेफिनेशन में ये कंडीशन बताना ज़रूरी है कि इनको P/Q फॉर्म में तो एक्सप्रेस करेंगे, P और Q इंटीजर होने चाहिए और जो डिनोमिनेटर यानी Q है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि Q कैन बी ज़ीरो, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी है। अब D है, ज़ीरो इज़ एन इरेशनल नंबर। तो अगर ज़ीरो को मैं चेक करना चाहूँ, ये मैंने नंबर लिखा है ज़ीरो, तो ज़ीरो के डिनोमिनेटर में क्या लिखा जा सकता है, 1 लिखा जाता है। इसका मतलब ज़ीरो इज़ ऑल्सो एन रैशनल नंबर, ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर है। ज़ीरो को भी P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा जा सकता है, 1 लिखा जाता है, ये भी रैशनल नंबर बन गया। तो लेकिन इसमें लिखा है ज़ीरो इज़ एन इरेशनल नंबर, इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। अब ये ई है, ई में है एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड। ये हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था रैशनल नंबर्स में, अगर किसी नंबर को ज़ीरो से डिफ़ाइन किया जाए, किसी नंबर को ज़ीरो से, जैसे मैं 2 है, 2 को ज़ीरो से डिवाइड करता हूँ, तो किसी भी डिजिट को ज़ीरो से डिवाइड नहीं किया जा सकता, ज़ीरो पार्ट नहीं बनाए जा सकते। तो मैथमेटिक्स में ये नंबर क्या है, अनडिफाइंड है। इसीलिए तो इसमें कंडीशन लगी थी इस क्वेश्चन में कि जो डिनोमिनेटर Q है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर वो ज़ीरो हो जाता है तो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है मैथमेटिक्स में। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है, ये ई कि एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड, इसलिए ये ट्रू है, वो अनडिफाइंड होता है। अब ऑन द नंबर लाइन ऑपोजिट ऑफ एनी रैशनल नंबर इज़ इरेशनल नंबर, कहता है कि नंबर लाइन पे किसी भी रैशनल नंबर के ऑपोजिट देखेंगे तो इरेशनल होगा। अब हम ये नंबर लाइन ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं। ये नंबर लाइन है, ये भी ड्रॉ किया। अगेन भी अगर मैं सिखाऊँ आपको ड्रॉ करना, आप एक नंबर लाइन बनाएंगे, एक आप ज़ीरो लिखेंगे, 0, 1, 2, इसके ऑपोजिट साइड पे आ जाएं, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव लिखे जाते हैं ज़ीरो के, और ज़ीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं। ये ड्रॉ करने का मेथड है। अब ये 1 है, इसका ऑपोजिट -1 है, लेकिन 1 भी रैशनल है और -1 भी रैशनल है। अगर देखा जाए तो -1 को 1/1 लिखा जा सकता है, 1 को 1/1 लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब
ये उसने गलत कहा है कि ऑन द नंबर लाइन ऑपोजिट ऑफ एनी रैशनल नंबर इज़ एनी रैशनल नंबर, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। और लास्ट वन है एवरी गिवन फ्रैक्शन इज़ रैशनल नंबर। अब ये कह रहा है कि हर फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शन होगी, एवरी गिवन फ्रैक्शन इज़ अ रैशनल नंबर। अब हम डिफरेंट फ्रैक्शंस को चेक कर लेते हैं क्या इसने सही कहा है। अब मैं एक फ्रैक्शन लिखी है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, दिस इज़ द फ्रैक्शन फॉर्म, यानी p/q फॉर्म है। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये 3 इसमें प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। ये हमारे लास्ट लेक्चर में भी था इरेशनल नंबर्स के अबाउट कि हम इनको कैसे रिकग्नाइज़ करना है। तो p जो है वो एक इरेशनल नंबर है, यानी ये 3, इसको p मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लें तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को अगर डिवाइड भी करवा दें किसी नंबर से तो अगेन आंसर क्या आएगा, इरेशनल। तो लेकिन स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा था कि एवरी गिवन फ्रैक्शन इज़ रैशनल, लेकिन इससे ये पता चला कि कुछ ऐसी फ्रैक्शंस हैं जो रैशनल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्वेश्चन नंबर में ये कहा गया कि रैशनल नंबर्स को आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे और उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ये लेक्चर जो है वो रिलेटेड टू सेकंड लेक्चर है जो आपका प्रीवियस हुआ था कि हाउ टू रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो ये एक्सरसाइज में एक बार इनको देख लें, लेकिन ये आपका होमवर्क है, आपने इसको खुद करना है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, रिप्रेजेंट्स द होल फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन एंड अरेंज दैम इन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये डिफरेंट नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं, ये भी में 5 नंबर्स हैं। तो आपकी सिंपल जो आपकी जो असाइनमेंट ये है कि आप इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें जैसे आपने सीखा है। इन केस आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप अपने इंचार्जेस के थ्रू रब्ता कर सकते हैं, उनसे कहें कि ये लेक्चर दोबारा समझाया जाए तो मैं नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना को अगेन भी समझा दूंगा इन केस अगर आप लोगों की डिमांड हुई। लेकिन इसको लाजमी करें, आप असाइनमेंट के तौर पे करके देखें तो उसके बाद ये डिसाइड कीजिएगा कि इसको अगेन समझना है या नहीं। थैंक यू सो मच।